अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और सबका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और सब अपने अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ खुश खुर्रम होंगे। दुआ है कि सब जहाँ जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें, आमीन। तो जी आज सोचा थोड़ा घर की बैक साइड दिखा दें। देखें बादल भी हैं थोड़े से ऊपर, आसमान को तो कितना खूबसूरत लग रहा है और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मौसम अच्छा है। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, शायद मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ तो ये सब है और आज अपने व्यूज़ अपनी थॉट्स शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हुमैरा व्लॉग्स के बारे में बात करें जो कि आजकल इन है काफ़ी। सबसे पहले तो अपने बेटे की शादी कर रही हैं, इस वजह से वो इन है। और दूसरी बात है कि बड़े बेटे का कोई जिक्र नहीं है, कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं आगे तो रिवील हो रही हैं बातें कि फैमिली में लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है। बाप बेटे सास बहू सब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए हैं, जिससे कि अक्सा का जो है मिसकैरेज हुआ है और शायद जो हुमैरा के हस्बैंड हैं अरशद, उनको भी कोई चोट वोट लगी है या जो भी है, लेकिन चोट लगी है तो एकदम से वो ठीक भी हो गए हैं। एनीवेज इट्स नॉट द थिंग वेदर दे आर लाइंग और व्हाट, बट माय पॉइंट इज दे हैव सम डिस्प्यूट सम इश्यूज इन द फैमिली जो कि वो अभी रिवील नहीं कर रहे हैं। लेकिन चले बहुत जल्द जब बातें निकलेंगी तो वो आ जाएंगी। अच्छा जी, हुमैरा जो हैं वो इतनी एक्साइटेड है, एक मांग इस तरह कैसे कर सकती है? एक बेटे को डिसोन करके उसको जब दिल चाहता है गले लगा लेती हैं, जब दिल चाहता है उसको डिसोन कर देती है। और दूसरी बेटे की शादी की तैयारियां कर रही हैं और कोई ऐसा नहीं है जो बीच में सुलह सफाई करवाए। जब अली असद का फंक्शन किए थे मेहंदी की और वलीमे का, तब उनके मामू की फैमिली जो थी, हुमैरा के जो भाई की फैमिली थी, इतनी इन नहीं थी। अब शायद उन्होंने रिश्ता करवाया, बिल्कुल इन है और इतना आगे आगे हैं। और अब इनकी बड़ी खाला नज़र नहीं आ रही है। तो ये बंदी पता नहीं क्या, मतलब मुझे पता नहीं कि ये रिश्तों को और चीज़ों को किस तरह लेकर चलते हैं। कभी एक नाराज़, कभी दूसरा आपसे राज़ी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हुमैरा के हस्बैंड है अरशद, उनकी तरफ से कभी भी कोई नहीं आया। यार इतने बड़े आप काम करते हो, पहले आपने बेटे का जो वलीमा किया है उसमें कोई चाचा नहीं आए, इतने इनके बहन भाई हैं उनके हस्बैंड के, कोई फूफी नज़र नहीं आई। और अभी भी शादी की तैयारियां हो रही हैं, बड़ी खाला गायब हैं और ससुराल से हुमैरा के कोई भी नहीं है। ये थोड़ा सा ना, लोगों को काफ़ी बातें लोग कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बात लगती है। अब पता नहीं किस में क्या ख़राबी है। हम कौन होते हैं किसी की फैमिली के बारे में बात करने वाले? जो वीडियोस में नज़र आता है उस पर बात करें, फिर ये फितना ना डाले, लोगों को तंबी करते हैं। या शायद अपने भाई को सामी सामी कहता है। तो भाई जब फितने आप लोग यूट्यूब पे लाओगे तो डलेंगे, लोग भी बातें करेंगे। तो लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं, मतलब कोई इनको कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिश्तों को संभालना, उनको लेके चलना, बड़े होने का क्या फ़र्ज़ है। मतलब आपको पता, आप अपने घर में शादी शुरू कर रहे हैं तो आप एक बेटे को इस तरह कर रहे हैं और दूसरे के साथ इस तरह कर रहे हैं। और स्पेशली इतनी हथेली पे सरसों जमाई जा रही है, चट मंगनी पट ब्याह वाली बात है, दिनों में शादी हो रही है। तो लड़की वाले भी शायद अपनी बेटी से उकताए हुए लग रहे हैं। जो डॉल उन्होंने पाली हुई है प्यारी सी, सारी बेटियां माशाल्लाह परियां, डॉल और शहजादियां ही होती हैं। लेकिन जिस तरह हुमैरा बता रही हैं, लग रहा है पाकिस्तान की सबसे हसीन बहू ला रही हैं। जबकि इनकी बड़ी बहू माशाल्लाह इखलाक की, शक्ल की, सीरत की, हर तरह से बहुत नंबर वन है। बहुत प्यारी लड़की है अक्सा। तो ना तो वो मेरी रिश्तेदार है कि मैं इसको प्रमोट करी, लेकिन बहुत ही सादा सी फैमिली से, उनकी अम्मी को हमने देखा था, कलसूम जिनका नाम है, जो कि हुमैरा की फ्रेंड हैं थी, पता नहीं क्या है। और ये शादी भी हुमैरा ने खुद ही करवाई है अपने बेटे की, और फिर भी अपनी बहू से इतनी नाला है। और देखें कि पोती को कैसे एकदम से ये लोग भूल चुके हैं। मतलब हैरत है, मतलब इस फैमिली पे। तो जी हैरत ही कर सकते हैं, बाकी ये फैमिली जाने, इनके काम जाने। लोग तो एंजॉय कर रहे हैं इनकी जो भी ये दिखा रहे हैं। कुछ इनकी तरफ है, कुछ उनकी तरफ है। कोई आकर कमेंट्स कर रहे हैं वो स्पैमिंग वाले के, उसको कहो मिस कैरेज की रिपोर्ट दिखाएं, ये करें। मुझे ये समझ नहीं थी आप लोग प्रूफ किस चीज़ के मांग रहे हो? जब एक डिस्प्यूट है, नज़र आ रहा है बेटा जो है घर का
वो ही शादी में नहीं है, वो ही तैयारियों में नहीं है, लड़ाई हो चुकी है। इससे बड़ा प्रूफ क्या है? कुछ तो कुछ है ना अंदर का मामला। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद वही मामला हो, फिर मैं उस पर डिस्कस करूँगी मुझे क्या लग रहा है। और आई एम 110% श्योर के बात वही है जो मैं सोच रही हूँ। इस वजह से ये सारा खेल हुआ है, ये सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो जी देखते हैं, आगे चल के खुद ही पता चल जाएगा। तो इनकी तो ये बात थी। फिर आते हैं अंबर नाज ऑफिशियल पे। उन्होंने कल एक बड़ी तकरीर की है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी स्पीच दी है। पहले तो अपने उन्होंने फैमिली इंट्रोडक्शन करवाया कि वी आर वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली एंड दिस एंड दैट्स गुड। वो अपने कर्नल कज़न के घर गई, फिर उन्हें बताया ख़ानदान में मैं सबसे छोटी इसलिए मेरा रिश्ता गैरों में हुआ, वी आर वेल एजुकेटेड एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उन्होंने कहा मेरे थंबनेल्स जो यूज़ करते हैं उनको वॉच टाइम पूरा करना होता है। तो बीबी मैं तो कभी किसी का नहीं किया, तो आपको करने की ज़रूरत भी क्या थी अंबरनाज ऑफिशियल? आपने तो अम्मा के कंधों पर बैठ के आपने अपने ये सारा काम किया है ना, तो आपको भी मिला। हर किसी का कोई ना कोई वसीला होता है। तो आपकी वीडियोस में होता क्या है वैसे? ठीक है, इतना कुछ कंटेंट तो आपके पास भी नहीं है। इधर घूम लिए उधर घूम लिए और दो अपनी वो निकाह वाले सारे फंक्शन दिखा दिए थे। और आप क्या करती हैं? हाँ, आपकी वालदा ने बहुत मेहनत की है, कुकिंग विद शबाना ने, स्क्रैच से वो खातून उठी हैं। और बाकी जो भी आपकी फैमिली है उन्हीं को बदौलत या उन्हीं की वजह से आज आप लोगों के नाम है और आप लोग यूट्यूबर्स बने हुए हो। बाकी थंबनेल्स की बात है तो आपकी जो ननंद है, क्या नाम है उनका, स्वीटी जी लाहौरी, उनके 22,000 सब्सक्राइबर्स थे आप लोगों से जुड़ने से पहले। जब से आपसे जुड़ी हैं तो आपका नाम ले लेकर उनके अब 60 हो गए हैं। ठीक है, मेहनत वो भी कर रही थी, मेहनत यहाँ सब करते हैं, लेकिन वसीले होते हैं आप लोगों को, कुछ ना कुछ लिंक्स होते हैं। और ये जो रिव्यूज़ देते हैं, जो रिएक्शन देते हैं, ये भी एक पार्ट ऑफ यूट्यूब है। ये कोई कंटेंट वॉन्टेंट कहाँ से लाएं? वो आप लोग की बातों को ही वो लोग जो लोग बोलना चाहते हैं उनको आप हेटर कह देते हो, तो ये लोग जो हैं रिएक्शन वाले सामने आकर बात करते हैं, तो लोग उनकी बात से मुत्तफ़िक होते हैं तो वो उनको लाइक करते हैं और उनको देखते हैं। बात ये है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ही सबको इज़्ज़त देता है। बाकी आप खुश रहें और आबाद रहें। बाकी लोगों ने काफ़ी उनकी ट्रोलिंग की कल कुकर पे, तो चले कुक वो स्लिप ऑफ अ टंग हो जाता है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। इससे तालीम या डिग्री का कुछ नहीं होता। और कहते हैं कि जब इंसान बोलता है तो कबीलों का, नस्लों का पता चलता है। तो डिग्री लेना इज़ नॉट तालीम। और तालीम है आपकी तरबियत से पता चलता है, आप बात किस तरह करते हैं, आपका लहजा कैसा है, आपकी टोन क्या है, हाउ यू आर एड्रेसिंग पीपल, दैट्स कॉल्ड एजुकेशन। ठीक है। तो डिग्रीज़ को कहते हैं कि आप अपने डिग्रीज़ लिए हैं, वो पढ़ाई है, डिग्रीज़ ली हुई है, वो तो लोग पाकिस्तान में और इंडिया में और इधर उधर वैसे भी ख़रीद भी लेते हैं। ठीक है ना, डिग्रीज़ का क्या है? तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और तालीम हासिल करके आप फिर वो प्रोफेशन में जाएं, उस पर आप उसमें अपना करियर बनाएं, वो डिग्रीज़ का काम है। जैसे कि आपके एक कज़न ने आर्मी में है, कर्नल है, ही इज़ डूइंग समथिंग, यूट्यूबर इज़ नॉट समथिंग। एनीवेज, बाकी जी अब बात करते हैं, क्या उनका नाम है, मैं नाम स्वीटी जी लाहौरी ने तावले तवीले तवीले इज़ द वर्ड, आई डोंट नो द एक्सक्यूज इज़ द राइट वर्ड, बिकॉज मेरी उर्दू कुछ इतनी आजकल सही नहीं है। और तो थोड़ा सा मुश्किल वर्ड मैंने बोल दिया था। तो उन्होंने एक्सक्यूज़ेस दिए कि उनकी बहन ने अपने भाई की बीवी को या अपनी भाभी को अपने घर क्यों नहीं बुलाया, बिकॉज वो इन लॉज में रहती हैं। तो शुबाना को, क्योंकि शुबाना ने भी सोचा कि वो अपनी बेटी को लिए लिए क्यों घूमे, तो भैया आपके घर आ गई हैं, लाहौर आ चुकी हैं अपनी बेटी को लेकर, बेटी अपने हकीकी ससुराल जा चुकी है, तो ननंद के घर चली जाती तो क्या कबाहत थी भाई। और वैसे भी अगर इतना ही वो जॉइंट फैमिली में रहती थी आपकी बहन मलाइका, तो वो उनको बाहर भी तो डिनर करवा सकती थी। आप भी तो इतना बाहर ले लेकर गई हैं, एक दिन वो भी ले जाती। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसलिए इन बातों पे अगर लोग करते भी हैं तो उन पे एक्सक्यूज़ेस मत दिया करें। कभी कभी लोग जेन्युइन बात भी कर जाते हैं। तो बेहतर तो मेरा तो यही है कि आप लोग जो व्लॉगर्स वगैरह हो इग्नोर ही किया करो, क्योंकि आप कितने बहाने बनाओगे, कितने एक्सक्यूज़ेस दोगे, लोग कोई नई बात ले आते हैं। तो बस अपना अपना काम करें, खुश रहें, और इसी तरह लोग तो बातें करेंगे, उनको इग्नोर करना ही सीखें। बाकी जी आज के लिए यही था। बाकी कल फिर किसी नई बात, नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।